गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। मैट्रिक एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 14 तारीख से 14 फरवरी से मैट्रिक एग्ज़ाम है और हम लोग को सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। जहाँ से हम मैथ के अब रिवाइज हम लोग मैथ करेंगे और मैथ के 2 चैप्टर हम लिए हैं जिनसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और ये सारे क्वेश्चन आप लोग करके ही परीक्षा हॉल में जाओगे। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आज हमारा है। इससे सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके करेंगे। इसके बाद कल परसों हर एक 2 दिन आने वाले 14 तारीख से पहले सारे क्वेश्चन हम लोग 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर करके कर लेंगे। उसमें से सारे क्वेश्चन जो है सही इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा के व्यू से और ये क्वेश्चन जो है आप लोग करके ही जरूर से जरूर जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को देखकर ही जाओगे। तो जैसे आज का चैप्टर मैथ का है। मैथ का चैप्टर वास्तविक संख्या, रियल नंबर और बहुपद पॉलिनोमियल से हम दिए हैं। तो परिमेय वास्तविक संख्या से क्वेश्चन आ क्या सकता है। वास्तविक संख्या से आप लोगों को क्वेश्चन परिमेय और अपरिमेय, यहाँ हम लिखे हैं कि रियल नंबर, पूर्ण संख्या, इसके बाद पूर्णांक संख्या, इसके बाद परिमेय संख्या, ये सारे नंबर जो है सबके सब वास्तविक संख्या होता है। यानी परिमेय और अपरिमेय सभी के योग को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या 2 टाइप का होगा, शांत और अशांत जरूर करके जाना है। शांत और अशांत, शांत को हम लोग औसनिक भी कहते हैं, अशांत को अनऔसनिक कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन शांत अशांत करके आएगा, पूछेगा कि क्या इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, क्या ये शांत है, क्या ये शांत है। ये जैसे ये वाला 15/2 शांत है। कैसे शांत क्या होता है, जब किसी नंबर को, जब कोई नंबर p/q के रूप में हो और उसको भाग करें और पूरी कट जाए, दशमलव के बाद भी पूरी कट जाए तो वो शांत होती है। दशमलव के बाद अगर कोई नंबर आता है वो अशांत और अनऔसनी होता है। तो जैसे इसको कटाएंगे तो आएगा हमारा 7.5, ये नंबर जो है शांत हो गए। इसको भी कटाएंगे तो आएगा हमारा कितना आएगा, 4 × 5 = 5, 2 हो गया इतना। तो ये भी शांत है, ये भी शांत है। यानी शांत कहने का मतलब कि शांत और अशांत करके आएगा। और इसके बाद अशांत, अशांत का मतलब अनऔसनी। ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। शांत अशांत आप लोग को आ जाएगा। हो सकता है परीक्षा टफ होगा तो अशांत ना लिख अनऔसनी लिख दे। तो जब कोई किसी नंबर को किसी नंबर से भाग दिया जाता है और कटने के बाद भी कोई नंबर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनऔसनी। इसमें भी अनऔसनी भी 2 टाइप के होता है। एक जो होता है आवर्त संख्या, एक होता है अनावर्त संख्या। अनऔसनी भी 2 टाइप के होता है। जैसे इसको भाग करेंगे ना तो हमारा नंबर आएगा 2 पॉइंट, इसके बाद 3 3 3 ऐसे करके आते रहेगा। इसको भी हम लोग भाग करेंगे तो हो जाएगा क्या, 3 पॉइंट, इसके बाद 6 6 6 ऐसे करके आते रहेगा। तो ये दोनों नंबर जो है हमारे, ये आवर्त संख्या है। आवर्त संख्या, आवर्त संख्या का मतलब दशमलव के बाद जब एक ही नंबर, भाग करने पर दशमलव के बाद जब एक ही नंबर बार बार रिपीट होने लगे तो उस नंबर को हम लोग आवर्त संख्या कहते हैं। और जब दशमलव के बाद बार बार रिपीट ना हो तो उसको अनावर्त संख्या कहते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपरिमेय संख्या से बहुत बार क्वेश्चन पूछते आ रहा है। आप लोगों से पूछेगा कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई एक ग्रीक अक्षर है तो ये अपरिमेय संख्या है। फिर क्या पूछेगा, π/2 क्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। यानी ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। π+2 ये भी अपरिमेय संख्या है, या फिर 2√5/√3 ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से यदि ऐसे लेकिन पूछेगा तो ये सारे अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप लोगों से ऐसे पूछ दे कि 36/√16 ये क्या है, तो जिसका हम बताएं कि जिस नंबर का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाला जा सके वो नंबर जो होता है परिमेय संख्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल हम लोग कर सकते हैं। 36 का होगा 6 और 16 का होगा 4, तो ये अपरिमेय संख्या। वैसे बहुत सारे नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे आप पूछ सकता है कि 2√2 और यहाँ अंडर पूछ लेगा आप लोगों से 8, पूछेगा कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो यदि आप लोग करोगे ना तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये कट कर आएगा 1। कट कर कैसे आएगा कि 8 जो ऐसे लिखेंगे 2√2 और बटा इसको करेंगे तो 2√2 ही हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा, सेम नंबर है इसलिए 1। तो इस तरह से करके आप जरूर जाओगे। परिमेय कहने का मतलब परिमेय और अपरिमेय से सारे नंबर आप लोग जो पढ़ाया गया है वो सारे नंबर एक एक करके क्या कर लोगे आराम से। तो ये सारे नंबर आप लोगों को करके ही जाना है। इससे परिमेय और अपरिमेय से इतना नंबर आएगा ही आएगा, आप लोग करके जाओगे। हाँ, इस और क्या पूछ सकता है इसमें से, और आप लोगों से पूछेगा जैसे ये तो हो गया। इसके बाद और भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। और वो क्वेश्चन क्या है, जैसे आप लोगों से पूछेगा कि 1.3 के ऊपर एक रिंग को कहेगा p/q के रूप में लिखे, 2.27 के ऊपर एक रिंग p/q के रूप में लिखे, इसके बाद 3.152 के ऊपर एक रिंग। ये तीनों टाइप आप लोग करके जरूर जाओगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आने की चांस आता ही है। चांस क्या है, आता ही है। जैसे ये वाला आप लोग हम सिखाए हैं कि जब इस तरह के रेकरिंग वाला दे दे, बार वाला नंबर दे दे, तो आप लोग क्या करोगे, पहले पूरा नंबर लिख लोगे। पूरा नंबर लिखने के बाद दिखना कितने पर बार है, तो जितने पर बार है उतना 9, और इसके बाद जितना दशमलव के बाद जो नंबर होगा वो घटा लेना। घटाने के बाद आएगा 12 और इसके बाद 9। इसको कटाओगे तो कितना आ जाएगा, कटाओगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा ये 3 बार में, तो आएगा 4/3। ये 4/3 आप लोग ऑप्शन में देखकर आराम से कर लेना। इसके बाद ये भी है
इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे ये वाला होगा। तो हम लोग आराम से क्या करेंगे, इसको पूरा लिख लेंगे। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जितना बार होगा उतना उतना 9, और दशमलव के बाद जितना अंक होगा उसको घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा आएगा 2 2 5 ऐसे, इसके बाद 99। जो घटाने के बाद जो नंबर आएगा वही हमारा नंबर होगा। फिर मैच कर लेंगे ऑप्शन से और देख कर लेंगे। इसके बाद ये वाला भी आप लोग कर लोगे आराम से। ऐसे पूरा का पूरा नंबर आप लोग को बताया गया है। टाइम बहुत कम है और उस टाइम को देखते हुए आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक आप लोग टेस्ट जरूर लगाओ, क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ताकि परीक्षा में जब रिजल्ट आए तो नंबर जो है अधिक से अधिक नंबर आपको प्राप्त हो। फिर आप लोग यूक्लिड प्रमेय को जरूर से जरूर करके जाओगे। यूक्लिड प्रमेय से फॉर्मूला जो है यूक्लिड का, जो मशा से संबंधित यूक्लिड प्रमेय 10th क्लास में दिए हैं उसको आप लोग करोगे। जैसे यूक्लिड प्रमेय का ये वाला फॉर्मूला जो है ना, कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ लेता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला जो है यूक्लिड मशा से संबंधित मशा निकालने को दिए हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं कि जब भी किसी नंबर को किसी नंबर में भाग दिया जाता है तो वो नंबर जो शेषफल आता है ना, जैसे अगर यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, तो अगर आर जो है हमारा आर हमेशा बी से छोटा होता है। आर जो है बी से हमेशा छोटा होता है। और ये आर जो है 0 हो सकता है और नहीं तो 0 से बड़ा होता है, वही यहाँ लिखे। ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है, तो इसको आप लोग याद करके ही जाओगे। इसको अच्छा समझ लो। यूक्लिड प्रमेय विभाजन का सूत्र ये, इसमें से ये वाला साइन ही चेंज करेगा। वो साइन कभी इधर करेगा कभी उधर करेगा। तो आप लोग साइन याद रखना कि 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है आर शेषफल, लेकिन भाजक से छोट होगा हमेशा, ठीक ना। ये वाला करके आप लोग जाओगे। फिर आप लोगों को यूक्लिड में ही तुम लोगों को मशा और लसा भी पूछेगा, तो मशा और लसा से भी क्वेश्चन करके जाओगे। देखो जैसे मशा और लसा से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मशा गुणे लसा, ये वाला करके आप लोग जरूर जाओगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो यही फॉर्मूला है। इसको भी, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन जो है आप लोग करा लोगे। ये काफी VVI है। आप लोग इसको इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आप आराम से करके जाओगे। इसके बाद यहाँ देखो क्वेश्चन कुछ लिखे हैं, और ये इस क्वेश्चन से, हाँ, इससे भी आप लोग क्वेश्चन जैसे कि लिखे हैं क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा देख लेना आप लोग, और ये करके ही जाओगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर कई बार देखने को मिला है। जैसे 15 के पावर n है का इकाई अंक 0 हो सकता है, तो 0 वाला क्वेश्चन हम बताए हैं कि जब इस टाइप का क्वेश्चन देगा, इसमें पूछ सकता है कि क्या इसका इकाई अंक 5 हो सकता है, 5 हो सकता है। देखिए आप लोग, 15 का इकाई अंक 0 कब होगा, जब 15 का गुणनखंड करोगे तो 3 और 5 आएगा, 3 और 5 आएगा। तो इकाई अंक 0 होने का यहाँ चांस नहीं बनता है, क्योंकि 0 कब गुणनखंड में, नंबर में 0 तभी बनता है जब गुणनखंड में 2 नंबर हो, 2 और 5। तो इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए इसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। हालांकि ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए हम यहाँ लिखे हैं। उसी तरह से इसमें तो आप लोग क्या करोगे, 24 इसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम कम है, अधिक से अधिक नंबर लाना है। उस तरह से ये वाला नंबर भी काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करे कि इतना 4q + 1 विषम संख्या तथा 4q + 2 सम संख्या है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लोगे। अब हम लोग चलते हैं इससे क्वेश्चन और आप लोगों को कुछ बन सकता है। जैसे आप लोग इससे और क्वेश्चन क्या कर लोगे, ये नंबर जो है कि इस आएगा आप लोगों को क्वेश्चन, ये 5 नंबर का 5 अंक का आएगा, और क्वेश्चन पूछेगा कि सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है। ये जरूर आप लोगों को कर लोगे। अपरिमेय संख्या है, हम बताए हैं, यथासंभव हो तो मान लो कि P/Q ऐसे करके बताए हैं, P/Q बराबर √2। इसके बाद फिर बताए थे कि दोनों तरफ वर्ग करोगे तो P/Q का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर। ऐसे करते करते हुए जाओगे, एक बार देख लेना क्वेश्चन, लेकिन ये जरूर करके आप लोग घर से जाओगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे अब हम लोग चलते हैं, वास्तविक संख्या से इतना ही नंबर आप लोग इतना ही क्वेश्चन करके जाओगे, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन में अधिक से अधिक करना है एडजेक्टिव क्वेश्चन को अधिक से अधिक करके आना है। अब हम चलते हैं बहुपद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं। बहुपद हालांकि चैप्टर जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। तो आज हम केवल 2 ही चैप्टर लिए हैं, पहला मैथ्स का और सेकंड वाला। कल 2 चैप्टर होगा, परसों 2 चैप्टर होगा, यानी 14 फरवरी तक सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। वैसे सारा सिलेबस खत्म है, सिलेबस मेरा सब सारा खत्म है। बस अब तुम लोग को क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लगा कर जाना है। बहुपद से संबंधित हाँ, समीकरण कब हो जाएगा, तो समीकरण कोई भी बहुपद समीकरण तब होता है जब RHS और LHS दोनों पक्ष में हो। RHS और LHS दोनों पक्ष हो तो उसे समीकरण कहेंगे, अन्यथा उसे हम लोग बहुपद ही कहेंगे। इसके बाद ये वाला द्विघात बहुपद है, जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद। ये तो नॉलेज को लेकर हो गया। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन आप लोग को ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। पूछेगा कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, जब शून्य दिया हुआ आप लोग को रहेगा। याद रखिएगा, द्विघात बहुपद का शून्य याद करके ही आप लोगों को जाना है परीक्षा हॉल में। द्विघात बहुपद का शून्य जैसे आप लोग को दिया हो रहेगा अल्फा प्लस बीटा, तो उसका शून्य होगा x² - शून्य का योग
इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणांक, ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। इसको ये वाला काफी वीवीआई है, इसको आप लोग याद करके ही जाओगे। इसके बाद यही चीज हम ऐसे लिखे हैं, शून्यकों का द्विघात बहुपद का शून्यकों का सूत्र जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात। हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये है कि जब अल्फा प्लस बीटा बराबर दे देगा तो आप लोगों को ये वाला याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन में आप लोगों को ए माइनस बी बटा ए दिया हो रहेगा। शून्यकों का गुणन क्या होता है, तो सी बटा ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग करके जाओगे। त्रिघात बहुपद का सूत्र दे देगा तो काफी ये वाला त्रिघात बहुपद भी करके जाओगे। त्रिघात बहुपद होता क्या है, तो त्रिघात बहुपद का शून्य दिया हो रहेगा, आप लोग से सूत्र पूछेगा तो एक्स के पावर 3 माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा और गामा इंटू अल्फा बीटा गामा, ये त्रिघात बहुपद का शून्यक होता है। तो ये वाला करके आप लोग जरूर जाओगे। इससे संबंधित और बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे आप लोग से पूछेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए, ये वाला याद करके जाओगे। इसके बाद पूछेगा त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणांक और योग, गुणांक और अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो डी सी बटा ए। फिर आप लोग से पूछे त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणांक क्या होता है, यानी अल्फा बीटा और गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। ये तीनों आप लोग करके ही जाओगे, तीनों याद कर लेना। इससे क्वेश्चन जरूर आप लोग को एक नंबरिया में देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोगों से और बहुत सारे क्वेश्चन द्विघात बहुपद से पूछेगा। जैसे पूछ सकता है आप लोग से कि निम्नलिखित में कौन से द्विघात बहुपद नहीं है, तो याद रखना आप लोग कि जिस बहुपद का घात बटा में हो, परिमेय संख्या के रूप में हो, जैसे x के पावर 3 बटा 2 प्लस 5x प्लस 6, तो इसको आप लोग बहुपद नहीं कहोगे। जिसका घात बाटा में आ जाएगा उसको बहुपद नहीं कहोगे, ये बात हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद अगर कोई भी वेरिएबल नंबर या चर मान अगर आ जाता है रूट में, ठीक ना, अगर मान लेते हैं कि ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 5, तो ये भी बहुपद नहीं है। या फिर x प्लस 1 बटा x, अगर कोई चर मान बाटा में आ जाए तो उसको भी बहुपद आप लोग नहीं कहोगे। ये 3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाओगे। ये सारा के सारे जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एडजेक्टिव क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांस है। तो ये वाला सारे हो गए कि आप लोग पकड़ लोगे कि कौन से बहुपद है कौन से बहुपद नहीं है। अब हम चलते हैं कि जब हम लोग को ग्राफ मिलेगा और ग्राफ में पूछेगा आप लोग को शून्यक, तो शून्यक याद रखना कि हमेशा शून्यक एक्स अक्ष पर जितने बिंदु पर काटेगा उतना ही शून्यक होगा। ये बहुत पहले हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या वहां से इंपॉर्टेंट, जब ये वाला हम लिखे हैं द्विघात बहुपद, जब द्विघात बहुपद बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन यानी बड़ा होगा 0 से, तो उसका शून्यक 2 होगा। हाँ, मूल इसका क्या होगा, तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा। अगर मूल पूछेगा तो वास्तविक भिन्न होगा। इससे संबंधित आप लोग से और क्या पूछ सकता है, ऐसे ना पूछ कर ऐसे पूछ सकता है, क्योंकि डी विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वाला बात, ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग याद करके आओगे। हाँ, तो इस डी ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल जो होगा 2 बिंदु पर काटेगा, ये 2 शून्यक होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी बराबर 0 दे दे तो आप क्या कहोगे कि इसका शून्यक केवल 1 होगा, एक एक्स अक्ष के केवल एक बिंदु पर काटेगा। इसका मूल जो होगा मूल वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। ये वाला बात याद करके जाओगे। और क्या, यदि ऐसे लिख दे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 से ये बड़ा 0 से सॉरी इधर होगा, अगर ये जो है 0 से छोटा होगा, जैसे माइनस वगैरह में आ जाएगा। जैसे अगर कहें कि -5 और 0 कौन बड़ा है, तो आप लोग कहोगे 0 बड़ा है। तो अगर इसको हल करते हुए यदि माइनस में आ जाए तो इसका कोई शून्यक नहीं होगा, नहीं होगा। और क्या बात, इस शून्यक नहीं होगा और इसका मूल्य जो होगा, मूल्य इसका कोई शून्यक नहीं होगा और मूल्य जो होगा असमान होगा। तो बहुपद से ये सारे क्वेश्चन जो है और जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोग बुक में करोगे, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे सारे क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा हॉल में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। और क्या क्वेश्चन आप लोग करके जाओगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा, ये सारे क्वेश्चन आप लोग करके जाओगे। जैसे हम 2 ही बात आप लोग को सिखाए हैं कि इससे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, ये वाला होता है। जैसे बीजगणित का जो फॉर्मूला होता है वही होता है। तो अगर ऐसे मिल जाए तो आप लोग ये सारा चीज करके आओगे। हालांकि